तांबे और पीतल के आराइशी नवादरात और बर्तन कदीम जमानों से बनाए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जदीद साइंस ने कॉपर क्रॉकरी के इस्तेमाल को इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद करार दिया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के हुनरमंद कारीगर कॉपर और ब्रास का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ बेशुमार इकसाम के बर्तन और आराइशी नवादरात बना रहे हैं, बल्कि इन पर नक्काशी की रिवायत को बरकरार रखते हुए इनकी प्रोडक्शन और रेस्टोरेशन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर लाहौर में, जो कि पूरी दुनिया में अपनी सकाफत, विरसे और मज़ेदार खानों की वजह से तो मशहूर है ही साथ लाहौर के बाज़ार भी एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं, क्योंकि लाहौर जो है तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ बादशाहों का दारुल हुकूमत रहा और इसी वजह से पूरे बड़े सगीर का फ़न और फ़नकार इसके इन्हीं बाज़ारों में सिमट कर आ गया। आज हम मौजूद हैं लाहौर के तारीखी कसेरा बाज़ार में, जो कि लाहौर की अंदरून लाहौर जो वॉल स्ट्रीट है उसकी शालम मार्केट के साथ रंग महल चौक के साथ मुत्तसिल है। ये बाज़ार तारीखी हैसियत तो रखता ही है, क्योंकि इसमें जो बर्तन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कॉपर के और ब्रास के बने हुए हैं, ये सदियों से यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बादशाह और नवाब भी इन्हीं में खाना खाते थे। यहाँ के लोग जो है इन बर्तनों को बाकायदा तौर पर एक असासे के तौर पर पहले रखते थे। आज भी जो लोग इन बर्तनों की अहमियत जानते हैं वो लोग जो है इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके बेतहाशा मेडिकल जो है वो फ़ायदे हैं। अगर आप इनमें खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो आपकी डाइजेशन, आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। और इसी वजह से इन बाज़ारों के अंदर और इनसे मुत्तसिल जो कारखाने लगे हुए हैं वहाँ पर लोग नस्ल दर नस्ल ये बर्तन बनाते आ रहे हैं और पाकिस्तान भर में भी सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के अंदर जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं। पाकिस्तान को इससे ज़र मुबादला भी मिलता है। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे किस तरीके से ये कॉपर के और ब्रास के जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं, इनके हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं और बहुत ही नायाब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इनको इन बाज़ारों के अंदर यहाँ पर लोगों ने स्टोर किया है। ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इस बाज़ार की तारीख़ के हवाले से भी जानेंगे, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है क्रॉस रोड था। यहाँ से सेंट्रल एशिया में इन्हीं बाज़ारों के ज़रिए मसाले भी जाते थे, ये बर्तन भी जाते थे। तो आइए डिस्कवर करते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ इस बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर नायाब बर्तन और हैंडीक्राफ्ट जो है वो कॉपर और ब्रास से बनाए जा रहे हैं, यहाँ से पूरी दुनिया में बेचे भी जा रहे हैं, वो तो सारा मेकिंग प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, उन नायाब लोगों से जो कि इस काम से मुंसलिक हैं और अभी भी ये हैंडीक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत है आफ्ताब भट्ट उर्फ चन्नी भट्ट साहब, जो कि कश्मीर म्यूज़ियम के नाम से अपना सेटअप यहाँ पे चला रहे हैं और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे इनके जो है इस तरह के शोरूम्स मौजूद हैं। आफ्ताब भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तानू चन्नी भट्ट कह दीजिए, ज़्यादा चंगा है। और चन्नी भट्ट कह दो सर, कोई ऐसी गल दुनिया जानते चन्नी भट्ट का के ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। सब तो पहले माशाल्लाह तुसी बड़ी एक हसमुख पर्सनैलिटी है ते बड़ा अच्छा लग रहा था मिल के। लेकिन मैनू यह दसना कि कदों का तुसी इस कारोबार से मुंसलिक हो, कब से आप लोग जो है ये आपकी फैमिली ये बिज़नेस कर रही है? एक्चुअली असल में हमारे जो बड़े थे ना वो थे श्रीनगर के पास है पापड़ जगह जी। वहाँ उस ज़माने में ज़्यादातर हुक्का चलता था
हुक्का, तो उसकी बेसें हम बड़ी यूनिक किस्म की बनाते थे। अच्छा। दूसरी थी हमारी समावार, जो कावे के लिए इस्तेमाल होती थी, कॉपर की होती, उसके अंदर कावा ही बनता था और ग्रीन टी के लिए वो यूज़ होती थी। वो इस हमारे प्रोफेशन को अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स अबव हो आई गए। सी, माशाल्लाह। मैं अपनी 8वीं जगह पर ये काम कर रहा हूँ। 8वीं जनरेशन है जनरेशन आगे बेटे भी उनको इधर ला रहे हैं कि वो हमारे बड़ों की ये काम को, मैं उनको कहता हूँ कि काम ना करना, लेकिन सीख लो मुझसे, जिंदगी का कोई लब नहीं है। स्किल्स जो है वो होने चाहिए। हाँ, मेरी 62 ईयर्स हो गई एज, तो मैं कहता हूँ सीख लो। अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ जाते हैं लोग सलाम करते हैं, वो कहते हैं आपको किस बात की सलाम होती है? अल्लाह ताला ने उस्ताद बनाया, अल्लाह ने बेशक ऐसे हुनर दिया आपके हाथ में। इन टाइम 300 above my student, माशाल्लाह। I am belong to कश्मीर, और मैं इसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ, और ऐसा कोई चीज़ नहीं आई जो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने नहीं बनाई। अच्छा, मेरे तक आई है तो मैंने उसको बनाई है माशाल्लाह इन हाथों से। ये बात सही है कि इन बर्तनों की कीमत नहीं वो खत्म होती, मतलब ये पड़े रहेंगे तो ये कीमती होते रहेंगे, ये और बढ़ते जाएंगे। अच्छा। ये देखना, इस वक्त जो कॉपर है वो स्क्रैप ही उसका 2200 रुपए किलो है, जो रेजा इसको कर दिया जाए, जो मेल्ट होता है। हाँ, बात सब एक नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। जी। जब मैं जब बिजनेस में आया 73 में, मैं बिजनेस में आ गया था। अच्छा। तो 73 में कॉपर का रेट था 12 रुपए किलो, यानी 12 रुपए सेर। अब किलो इसमें लिए मुंह से निकलता है, उस वक्त सेर चलते थे। अच्छा। 12 रुपए सेर, और पीतल था 8 रुपए सेर, ठीक है। आज जो कॉपर का रेट है वो 2200 रुपए किलो है, जो ब्रास है वो 1500 रुपए किलो है। सो हमने क्या किया है कि जब पहले जहेज का बर्तन काम करते थे, उसको मैंने आपको बताया कि मैं बाहर यूरोप में गया, फर्स्ट टाइम इटली में गया। अच्छा। वहाँ पे मैंने जाकर ये पुरानी चीज़ें उनको बेची। उन्होंने कहा भाई, मेरे भाई ने, कि हमें व्हाट्सअप ये ले तो अब लेंगे, आगे हमें कैसे प्रोवाइड करें। हाँ। अब जो पुरानी चीज़ है वो 2 नहीं बन सकती, 3 नहीं बन सकती, इसलिए हमने इसको रीप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। सही। तो पहले आप नायाब चीजें जो है यूरोप जाके उनको चस्का लगा के आए, फिर आपने यहाँ उसकी प्रोडक्शन शुरू। उनको क्रेज है, यूरोप वालों को क्रेज है कि पुरानी चीज़ों को वो सजाते हैं अपने घरों में। 70 साल से जब हम पहले तो हम कंबाइंड रहते थे, हिंदू, सिख, पाकिस्तान, मुसलमान सारे जो होते थे, हम कंबाइंड थे। ये उस वक्त प्लेन जग आम यूज होता था घरों में। अच्छा। हमने क्या करा, ये प्लेन हमारे पास लॉट ऑफ आते हैं बिकने के लिए, पुराने बन, ये इसकी हिस्ट्री है 70-80 साल पुरानी, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इसको इस पर पुराने स्टाइल में नक्श कर दिए, ये कश्मीरी। अरे वाह। इसको डिकोर कर दिया। और ये सारा हाथ का काम? ये सारा हाथ का काम है, वो आपको जो है ना कारखाने में मैं दिखा दूंगा। बेहतरीन। ठीक है। वो इसको पसंद करते हैं, प्लेन को नहीं पसंद करते, वो कहते हैं इस तरह इसको डिकोर कर दो ताकि वो खूबसूरत लगे। ठीक है। ये हमने काम किया एक अजाफी एंटीक की रिप्रोडक्शन भी, हाँ, वैल्यूएशन भी हो गई, और दूसरा कश्मीरी प्रोडक्ट आ गए। बेहतरीन। अच्छा, अभी तकरीबन कितने जो है प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स आप लोग अभी तक आप बना रहे हैं या बना चुके हैं? मैं इस वक्त अबव 40,000 से अबव चीज़ें बना रहा हूँ। अच्छा। 40,000 मुख्तलिफ चीज़। वो होता है ना कि अमेरिका से कुछ लोग कहते हैं हमें ये बना दो, लंदन वाले कहते हैं ये बना दो, इटली वाले कहते हैं ये बना दो, वो मुख्तलिफ वो अपनी प्रपोजल देते हैं। तो आप किसी भी किस्म का आर्ट वर्क अपने हाथ से नो प्रॉब्लम कर लेते हैं? नो प्रॉब्लम। वेरी नाइस। हम तो यही कहेंगे कि सपोर्ट करना चाहिए इस तरह के लोगों को जो कि इतना पाकिस्तान को सर्व करें, इतना बेहतरीन काम करें। अच्छा चली भट्ट साहब, ये बताइएगा कितने ममालिक में तकरीबन आपने ये जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है? इस वक्त जो है ना ज़्यादातर अमेरिका जा रहा है सामान, यूरोप में मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, मतलब इटली वाले हैं, जर्मन वाले हैं, इंग्लैंड वाले हैं,
मैं उसके अलावा आगे आ गया हूँ होटल लाइन में बहुत। आप होटल में जाती हैं, मुगल स्टाइल में आपको चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं, वो उनको मैं बहुत चीज़ें बना कर दे रहा हूँ। उनको वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, वो पूछ कर फिर मेरे पास आते हैं, बट साहब कैसे इसका कल्चर है, क्या है, फिर उनको वो चीज़ें बना कर दे रहा हूँ और वो उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अमेरिका में मैंने कहा कि इस वक्त बहुत ऑर्डर है, मैं दे नहीं सकता। आप और आपके शागिर्द और यहाँ के जो कारीगर हैं, उनकी ऐसी क्या खासियत है कि उनके हाथ से बनी हुई चीज़ जो है वो लोग पसंद करते हैं, या उसको आप समझते हैं कि बाकी लोगों को आप क्या कहेंगे कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि आपसे आके चीज़ परचेज की? हाँ, पूरी दुनिया में जहाँ चादर की चीज़ आएगी ना बनी हुई, वो हमारे से मुकाबला ही नहीं करते। वो कहते हैं यही बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, इनको वारे में हमें वारे में, उनके पास ये कारीगरी नहीं है। वाह वाह, पहली तो वो हमसे बड़ी बात है, कंपटीशन ही नहीं कर सकते। जो इसके बर्तन हैं, और पहले ज़माने में जो है हर घर में होते थे, लेकिन खैर उनको बेच के लोगों ने नए बर्तन ले लिए। अब साइंसी तौर पे कहा जा रहा है कि इनके बड़े फायदे हैं, इनको इस्तेमाल डॉक्टर लोग सजेस्ट कर रहे हैं अगर आपने बचना है तो कॉपर ब्रास पे खाएं। अच्छा, ये पहली बात है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वन टाइम वहाँ 1 लाख रुपए लगा कर आ जाते हैं, या 70-80 हज़ार रुपये लगा कर आते हैं, प्रोफेशनल के पास जाते हैं। लेकिन कॉपर की हांडी में अगर आप कलई वाले बर्तन में खाना पकाएं, उसकी लज्जत है। हमने अपने घरों में खुद बीमारी लाए क्योंकि एल्युमिनियम यूज़ किया है। अच्छा, खाने का टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा? तो वो टेस्ट बेहतर है, वो तो फौलाद है। अच्छा, जो सिल्वर खा रहे हैं वो तो हमारे घुटनों में, पट्ठों में वो बैठ रहा है क्योंकि वो खुरता है। ये खुरता नहीं है, ये तो फौलाद है। हमारे जिस्म को ये चीज़ चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का खासा है, ये पाकिस्तान के हुनरमंद को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो चादर पे ऐसी नक्शनिगारी करता है कि जिसको देख कर लोग सहर अंगेज़ हो जाते हैं, और पूरी दुनिया में इसकी बेतहाशा मांग है। अगर थोड़ा सा इसको सपोर्ट किया जाए तो ये नायाब चीज़ें जो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, और इस तरह के नायाब लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये इस आगे बढ़ सकता है। इससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला जो है वो बहुत सा मिल सकता है। आगे चलते हैं और आपको इसका सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं, किस तरीके से चन्नी भट्ट साहब और यहाँ पर मुख्तलिफ कारीगर जो हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स अपने हाथों से तैयार करते हैं और कॉपर और ब्रास के बर्तन बनाते हैं, जिसमें खाना खाने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ। ब्रास को या कॉपर को जो है हीट दी जाती है ताकि वो गर्म होकर उसकी शक्ल आसानी से बन सके। उसके बाद इस मशीन पे, इस फर्मे के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है और फिर इसकी मदद से इसको जो है शेप दी जाती है, और फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक पीस जो है वो तैयार हो जाता है। तांबे और पीतल के बर्तन या हैंडीक्राफ्ट्स कॉपर और ब्रास की शीट को प्रोसेस करके तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले तांबे और पीतल की चादर को पैमाइश के बाद प्रोडक्ट की मुनासबत से मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है। शेप देने से पहले काटे हुए टुकड़ों को गर्म किया जाता है। गर्म टुकड़ों को मशीन पर फिट करके फर्मे के मुताबिक कारीगर मखसूस शक्ल निकालते हैं। बर्तन या हैंडीक्राफ्ट को मुकम्मल तैयार करने के लिए तांबे और पीतल के पुर्जों को आखिर में वेल्ड करके जोड़ा भी जाता है। हैरानकुन तौर पर आज के मशीनी दौर में ऐसे हुनरमंद भी मौजूद हैं जो चादर की कटाई से लेकर बर्तन की शक्ल बनाने तक सारा काम हाथ से करते हैं।
तांबे और पीतल के बर्तनों में खाना बनाने या गर्म चीज डालने के लिए इनकी कली करना बहुत जरूरी होता है। कली करने के लिए तांबे के बर्तन को पहले भट्टी में गर्म किया जाता है, फिर कली को बर्तन के अंदरूनी हिस्से में लगाया जाता है। माहिर कारीगर रुई के टुकड़े की मदद से कली को बर्तन के अंदरूनी हिस्से में अच्छे से लगाता है, जिससे बर्तन का अंदरूनी हिस्सा चांदी की तरह चमक जाता है। कली टिन मटेरियल होता है जो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता और खाना मुज़रे सेहत नहीं होता। तैयार बर्तनों या हैंडीक्राफ्ट की खूबसूरती और कद्र को मजीद बढ़ाने के लिए इन्हें नक्काशी के लिए भेजा जाता है। माहिर कारीगर मुख्तलिफ औजारों की मदद से लाख से फिल हुए इन मुख्तलिफ पॉट्स पर चोट देकर निहायत नफासत के साथ नक्शी का काम करते हैं। नक्काशी पूरी होने के बाद बर्तन को गर्म करके लाख बाहर निकाला जाता है। इस मौके पर बर्तन में कोई ढलक आ जाए तो मिंठार के अमल से गुजार कर इसे निहायत नफासत से चोट देकर दुरुस्त किया जाता है। आखिर में तैयार बर्तन या हैंडीक्राफ्ट को पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मशीन की मदद से कारीगर पहले तारों वाले ब्रश से सफाई करता है, फिर बफ से मुख्तलिफ पॉलिश और लैकर लगाकर बर्तन या हैंडीक्राफ्ट की शाइन और खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। पीतल और तांबे के बने हुए ये नायाब बर्तन और हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाजारों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तारीखी कसेरा बाजार की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको नायाब और खूबसूरत जो है कॉपर और ब्रास के बर्तन नजर आते हैं, और जिन जगहों पे बर्तन रखे हुए हैं आप देख सकते हैं तारीखी इमारतें हैं, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे काम हुआ है। आइए आपको सबसे पहले एक नज़ारा करवाते हैं कि कितने इकसाम के जो है यहाँ पर ना सिर्फ बर्तन हैं बल्कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो रखे गए हैं, और फिर आगे चल के आपको उनका सारा मेकिंग प्रोसेस भी दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। वाओ गाइस, लुक एट दीज ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट जो कि कॉपर और ब्रास में तैयार किए गए हैं, और मुझे यकीन मानिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस तरह मैं किसी म्यूजियम के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ना सिर्फ एंटीक चीज़ें पड़ी हैं बल्कि वो बर्तन जिनमें पहले लोग खाना खाते थे, और अब भी साइंस ये बताती है कि इन बर्तनों में खाना खाना बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इस बाज़ार की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ ये खूबसूरत नायाब हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलती है, बल्कि यहाँ जो बिल्डिंग है जिसमें ये दयार के मुग़ल एरा के ज़माने की जो है आप कह लीजिए लकड़ी के अंदर ये चीज़ें बनी हुई हैं, और इंटरेस्टिंगली इस जगह का नाम भी हेरिटेज है बाय उमर हयात भट्ट, और उमर हयात भट्ट साहब के साहबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हारून हयात है। थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा आपकी जो ये हेरिटेज है इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, अपने व्यूज़ को भी दिखाते हैं। जैसा मैं ऊपर देख रहा हूँ बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी सारे एंटीक हैं, ये अभी रिसेंटली इस ज़माने में बनाए? इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर जो हमाम लगे हुए हैं, ये हमाम पुराने ज़माने में मिडिल ईस्ट में जब गैस नहीं होती थी ये तब इस्तेमाल होते थे। इसके अंदर इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम कोल रखते हैं, वो कोल उसको जो भी बेवरेज होती है, पानी होता है, ग्रीन टी होती है, उसको गर्म रखता है। मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी चीज़ें बनती हैं। और ये यूटेंसिल्स हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं? ये जो यूटेंसिल्स हैं इसमें कैंडल स्टैंड भी हैं, इसमें ग्लासेस भी हैं। आजकल लोग ग्लासेस को उनके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से हमसे परचेज कर रहे हैं, ब्रास के भी यूज़ कर रहे हैं, कॉपर के भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे बर्तन वो हैं। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे पास शेफिंग डिशेस होती हैं। बिल्कुल, ये कैंडल स्टैंड्स हैं। ये देखें आप, इसमें ये सांप बना हुआ है, ये इंडियन बनी हुई है ये कैंडल स्टैंड। बल्कि अब नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि जो आपको पीछे आवाज़ आ रही है टन की, यहाँ पर लाइव रेस्टोरेशन का जो है वो भी सिलसिला जारी। जिस तरह के हारून में बता रहे थे कि इनके पास एंटीक प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और उनको ये रिस्टोर करते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी। ये एक कूज़ा है जो पहले ज़माने में हाथ धुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब ये कूज़ा हमारे पास प्लेन आया था, इसके ऊपर हमने नक्शो निगार करवाया जिससे पुराने तर्ज में हुआ जाता था। इसको नक्शो निगार करवा के अब इसके अंदर सारे डेंट्स रिमूव हो रहे हैं। नक्शो निगार जो आप लोगों ने करवाया? जी, ये हमने खुद करवाया। लेकिन हम कस्टमर्स को हमेशा बताते हैं जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसे ओरिजिनल कह के बेचते हैं,
जो पुरानी चीज़ जिसको हमने ऑल्टर किया है उसको ऑल्टर करके बताते हैं। अब इस वक्त ये एक प्रोसेस से निकला है नक्शो निगार, दूसरे प्रोसेस में आया है ये मिठार, तीसरे प्रोसेस में जाएगा पॉलिशिंग जो कि इसकी फाइनल प्रोसेस होगा, उसके बाद ये लैकर हो जाएगा, फिर ये फाइनली रेडी टू सेल हो जाएगा। ऐसे ही। लेकिन नाज़रीन ये इतनी नफासत का काम है, इतनी मेहनत का काम है, क्योंकि ये एंटीक चीज़ें हैं। आप देखिए कि इसको रिस्टोर भी करना है, इसमें ख़राबी ना पैदा हो, तो कितनी नफासत से बारीकी से जो है ये काम कर रहे हैं। और साहबुन बता रहे थे कि कोशिश है उनकी कि इस तरह के जो कारीगर हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनको भी इस आर्ट की तरफ लेके आया जाए और उनको दिखाया जाए कि ये काम जो है वो किया जाए। और इस काम से कितना पाकिस्तान को फ़ायदा है। पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट्स हैं मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ जाती हैं। नाज़रीन, तांबे और पीतल के कीमती बर्तन और मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के हुनरमंद अपने हाथों से या मशीनों की मदद से तैयार करते हैं। और सबसे पहले जो है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये एक शीट आपको नज़र आ रही होगी, ये ब्रास की शीट है। इसी तरह कॉपर की शीट होती है जो थोड़ी सी सुर्ख रंगत की होती है। ये शीट की सूरत में इनके पास आते हैं और ये कारीगर जो हैं, जो कि वन मैन आर्मी होता है, ये तमाम तर इन शीट्स को पहले कटिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। जिस साइज़ का बर्तन बनाना होता है, जिस साइज़ का इन्होंने कोई भी पीस तैयार करना होता है, उसकी पहले कटिंग होती है। बाकायदा तौर पर ये पैमाइश के मुताबिक जो है इसकी कटिंग के मुख्तलिफ साइज़ में काटते हैं और फिर बाद में इस मशीन के ऊपर जो है इसको शेप दी जाती है। इसके लिए मोल्ड्स तैयार करते हैं, मोल्ड भी खुद तैयार करते हैं लकड़ी के और लोहे के। और फिर सबसे पहले ब्रास को या कॉपर को जो है हीट दी जाती है ताकि वो गर्म होकर उसकी शक्ल आसानी से बन सके। उसके बाद इस मशीन पे, इस फर्मे के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है और फिर इसकी मदद से इसको जो है शेप दी जाती है। और फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक पीस जो है वो तैयार हो जाता है। आगे उसको जोड़ के वेल्ड करके हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्याला सा तैयार कर लिया है। इसी तरह कॉपर और ब्रास के मुख्तलिफ जो हैं ये यूटेंसिल्स तैयार करते हैं और इसको तैयार करने के बाद फिर आगे भेजा जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर। कहीं पर नक्काशी होती है इनके ऊपर, इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, फिर इन पर कली की जाती है और फिर आगे सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये लोग जो है नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं, अपने हाथ से तमाम तर चीज़ें तैयार करते हैं और इसीलिए इन चीज़ों की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये असल मानों में हैंडीक्राफ्ट है। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शेप की चीज़ें बनाते हैं। इस तरह की इन्होंने कोई लैम्प का या हैंडीक्राफ्ट का कोई चीज़ बनाई हुई है। हर तरह की चीज़ को ये मोल्ड करते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ शेप्स देते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मेटल, इसके अलावा स्टील के मेटल को भी जो है यहाँ पर उससे भी सिल्वर, स्टील, लोहा, हर तरह की चीज़ को ये यहाँ पर जो है वो शेप देते हैं। तो इस तरह के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कारीगर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ मशीन पे ही काम नहीं होता, हाथ से भी ये काम किया जाता है और वो बहुत ही नायाब काम है। आगे चल के आपको वो भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि इस पर कली किस तरह की जाती है, इस पर फिर नक्काशी कैसे होती है। आइए मेरे साथ। मशीन ने जहां इंसानी हाथों की जगह ले ली है, वहीं पर आज के इस दौर के अंदर ऐसे हुनरमंद हैं जो हाथ से तमाम तर काम कर रहे हैं। और इसी तरह के हुनरमंद लोग जो हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वो नायाब समझी जाती हैं, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। इस मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे क्राफ्ट्समैन बैठे हैं जो आज भी हाथ से जो है पीतल के और तांबे के ना सिर्फ बर्तन तैयार करते हैं बल्कि हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। और इसी वजह से इन हैंडीक्राफ्ट्स की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है। हमारे साथ मौजूद है इकबाल साहब, जो इस छोटा सा इनका जो कारखाना इन्होंने बनाया है उस पर सारा का सारा काम खुद करते हैं। चाहे वो इसकी शीट की कटिंग हो, फिर इसके बाद शेप देना हो, और इंटरेस्टिंगली तमाम तर गोलाई जो है ये हाथ से इन्होंने दी है। और फिर इसके बाद इसकी वेल्डिंग का प्रोसेस भी ये खुद करते हैं। ना सिर्फ यूटेंसिल्स, ये बर्तन बनाते हैं, ये तमाम तर आप कह लीजिए शो पीसेज ये हाथ से बनाते हैं। इकबाल साहब से हम जानते हैं कि इकबाल साहब कब से आप कदों का तुम काम कर रहे हो? ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੰਮ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਸੁਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ।
सही तो किन्ने एक दिन च किन्ने के मतलब बर्तन या हैंडीक्राफ्ट बना लेंदे हो? 1-2 पीस बन जाते हैं 2 पीस बन ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਕੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੀਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੋਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ। ਨਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਕਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਮਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा ये समावार है। ਹਾਂਜੀ वो ਇਹਨੂੰ वो जो आप कह लीजिए कश्मीर और हाँ जी। ठंडे इलाकों में बहुत इस्तेमाल ਹਾਂਜੀ होती ਹਾਂਜੀ है। वही वाह, ये देखे वाह। ना, ये टूटी इसको लगेगी। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋग बनवाते ने, बाहर भी जाते ने? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। इंटरेस्टिंगली ये पहले इसको शेप देते हैं, ਹਾਂਜੀ शेप देने के बाद यहाँ पर ये इसको जो है ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ? ਫੰਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਫੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੀਸ ਜੋੜੇ ਦੂਸਰੇ, अच्छा ਇਹ ਪੀਸ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੁੜਿਆ वाह ਪਿਆ। वाह वाह वेरी नाइस। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਡਿੰਗ कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि पहले इसको टेम्परेली इन्होंने इसके साथ जोड़ा है, जिस तरह की ये पीस है, इसके बकायदा इन्होंने हुक्स निकाल के इसको टेम्परेली जोड़ा है। जोड़ने के बाद अच्छा यहाँ वेल्डिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है, भट्टी में जलाते हैं, भट्टी में और भी फिर- होती है और दूसरी भी होती है, गैस वेल्डिंग भी होती है, हम अच्छा। भट्टी से करते हैं। लेकिन ये भट्टी से करते हैं। ये 100% जो है हाथ से काम करते हैं, और इसीलिए ये जो चीज़ें तैयार की जाती हैं इनकी एक तो बाहर मांग बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये प्राइसलेस चीज़ें हैं, कीमत बहुत ज़्यादा महंगी है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये बर्तन तो तैयार हो गए हैं, अब इन पे नक्शी का काम होता है, और नक्शी के बाद फिर जो है जिस तरह की आप देख सकते हैं इस पे टिन की लाइनिंग, जिसको कली कहते हैं, कली का सारा प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। आइए। सो तांबे के जब बर्तन बन जाते हैं तो एक बड़ा अहम काम जो उस पे होना होता है वो है कली करना, और इस वक्त जो है हम आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पांडे कली करा लो, इस पे बकायदा गाने भी बने हुए हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, और ख़ास तौर पे जो अब की जनरेशन है उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि कली क्या होती है और ये किस तरह की जाती है। तो ये जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसके ऊपर ये टिन का होता है, बेसिकली इसको कली कहा जाता है। ये इसको इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे इसकी कोटिंग करते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, 40 साल से जो है ये कली कर रहे हैं बर्तनों को, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं जो पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास है, ये बेसिकली टिन के इनके पास रिंग्स पड़े हुए हैं जो ये इसके अंदर डालते हैं, और फिर ये मेल्ट होता है इसके अंदर। मेल्ट होने के बाद ये इसको पूरा रोटेट करते हैं। इसके अलावा इनके पास एक ख़ास किस्म का पाउडर होता है जिसको नशादर कहते हैं, ये भी इसमें डाला जाता है ताकि अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए। अच्छा, ये कोटिंग करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कॉपर के बर्तन जो हैं इसके साइंटिफिकली इस्तेमाल करने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपने खाना बनाना है या कोई गर्म चीज़ डालनी है तो इसके ऊपर टिन की कोटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉपर जो है उसमें एसिड जो है एसिड रिएक्ट कर सकता है, कली के बगैर वो सही नहीं रहता, वो पॉइजनस हो सकता है। टिन जो है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, ये आपकी सेहत को जो है उस तरह असरअंदाज नहीं होगा। फिर एक खूबसूरत सी इस पर शाइन आती है। तो टिन जो है इसके बहुत से फ़वाइद हैं, इस वजह से कली कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दफ़ा जब ये कली कर लेते हैं, हर बर्तन पे अलग तरीके से कली होती है, आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत का काम है, और बड़ी गर्मी के अंदर ये कोयले जलाकर ये सारा वो करते हैं। एक दफ़ा जब कली हो जाती है फिर आपके बर्तन के इस्तेमाल पे 6 महीने, साल, 2 साल तक ये जो है फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो कली का प्रोसेस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कभी ये इस तरह की टिन शेप में जो है लगाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये अभी एक पूरा जो है इसके अंदर इनको डालना पड़ा, तो ये इस फॉर्म में डाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस, इसके बाद कली होती है और फिर इसके बाद इनकी पॉलिशिंग का प्रोसेस होता है, आगे आपको वो दिखाता हूँ। नक्काशी का ये काम जो है नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। हर इलाके की अपनी खूबसूरती है, अपनी एक सकाफत है।
पीतल और तांबे के जब बर्तन तैयार हो जाते हैं उसके बाद आता है सबसे अहम मरहला, उसके ऊपर नक्काशी का ये काम करने का। और नक्काशी का ये काम जो है नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। कश्मीर के इलाके की अपनी ख़ास किस्म की नक्शो निगारी है, फिर सिंध की, पंजाब की, हर इलाके की अपनी खूबसूरती है, अपनी एक सकाफ़त है, और वही जो है इस नक्श के ऊपर नज़र भी आती है। इस वक्त हमारे साथ जो है कासिम महमूद साहब मौजूद हैं और 25 साल से ये नक्शी का काम कर रहे हैं, जद्दी पुश्ती ये काम करते आ रहे हैं। तो जब इनके पास एक बर्तन तैयार होकर आता है जो कि बिल्कुल हमने इसने आपको दिखाया कि एक सादा शक्ल में, चाहे वो मशीन पे या हाथ पे बन के आया होता है, तो यहाँ आकर सबसे पहले लाख एक मटेरियल होता है इस डार्क ब्राउन कलर का, उसको ये पिघला कर इस बर्तन के अंदर डालते हैं और फिर इस तरह के टूल्स के ज़रिए जो है इस पर नक्शो निगार शुरू करते हैं। लाख को इसलिए डाला जाता है ताकि बर्तन की शेप ख़राब ना हो, और दूसरा ये बहुत बारीक काम है, एक स्पेसिफिक आप कह लीजिए पावर से इसको हिट किया जाता है, इसके एंगल को देख के हिट किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये पीतल की जो चादर है, तांबे की जो चादर है, वो ख़राब भी हो सकती है, और अगर हल्की फोर्स से करेंगे तो वो नक्श उस तरह नहीं आएगा। आप देख सकते हैं एक तो बर्तन तैयार किए जा रहे हैं, इसके अलावा इस तरह की ये छोटी छोटी जो है ट्रे और मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट जो तैयार करते हैं उनको मुख्तलिफ उसकी शीट यहाँ पर रख कर, और उस शीट पे आप देख सकते हैं पहले पैटर्न्स बनाए हैं और पैटर्न बनाने के बाद ये नक्शो निगार जो है वो किया जा रहा है। ये एक सैम्पल है जिस तरह का इन्होंने बनाना है इस शीट के ऊपर, और इसी तरीके से ये इस वक्त जो है एक बर्तन जो है वो तैयार कर रहे हैं जो ख़ास तौर पर घरों में अब इस्तेमाल होता है। अब तो बड़ी रॉयल फैमिलीज़ जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों की एक रॉयल्टी है। हाथ से बनी हुई चीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। सो कासिम महमूद साहब जब इसको तैयार करते हैं तो इसके फिर बाद में निखार लाने के लिए सबसे पहले इस शीट को जो है फिर कट किया जाएगा, इस लाख को पिघला के से निकाला जाएगा, इसके पीसेस किए जाएंगे, या ये जो चीज़ तैयार की जा रही है इसमें से लाख निकाला जाएगा, और फिर इसको भेजा जाएगा पॉलिश करने के लिए, इस पर लैकर होगा। आगे चल के आपको वो पॉलिश का प्रोसेस दिखाते हैं। आखिर में हम मौजूद हैं जहां पर पीतल और तांबे के बर्तनों को और मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट को जो है वो चमकाया जाता है, पॉलिश किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है, उसके बाद इन प्रोडक्ट को जो है फिर डिस्प्ले सेंटर जो है यहाँ पर बड़े बड़े बाज़ारों के अंदर बने हुए वहाँ पहुँचाया जाता है। सो जो तैयार सामान इनके पास आता है, किसी पे नक्काशी हुई होती है, कोई बग़ैर नक्काशी के होता है, उनको सबसे पहले जो है इस मशीन के ऊपर ये फरमा लगाया जाता है, ये ब्रश लगाया जाता है, ये तालों वाला ब्रश कहते हैं इसको, और उससे जो है इसके अंदर की ख़ास तौर पे सफाई की जाती है। सफाई के बाद इस पर ये बफ़ लगाया जाता है, और बफ़ लगाने के लिए साथ साथ ये ख़ास किस्म का केमिकल जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों केमिकल को बफ़ पे लगाते हैं और फिर उस बफ़ को इसके ऊपर फेरते हैं, जिससे ख़ास किस्म की शाइन आ जाती है, और उसी की वजह से इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। दूर से देख के ये आपको दीदा ज़ेब लगता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये चाहे वो नक्शी वाला, नक्काशी वाला काम किया हुआ कोई भी बर्तन हो या हैंडीक्राफ्ट हो, उसको भी पॉलिश कर लेते हैं, या चाहे ये प्लेन हैंडीक्राफ्ट हो या यूटेंसिल्स हो, उनको भी यहाँ पे पॉलिश करते हैं, और पॉलिश करने के बाद फिर इनको पहुँचा दिया जाता है यहाँ के बाज़ारों में, बड़ी बड़ी दुकानों में, जहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में इन नायाब और खूबसूरत प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है। आइए आगे चल के आपको इस तरह के और खूबसूरत डिस्प्ले सेंटर यहाँ पे दिखाते हैं। कॉपर और ब्रास के बर्तन तो हमने आपको बनते हुए दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एंटीक पीसेस को जो है वो रिस्टोर किया जाता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेरिटेज बाय उमर हयात भट्ट के रॉ मटेरियल स्टोर में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ख़जाना इन्होंने जमा किया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीक पीसेस हैं जो पूरी दुनिया से इनके पास आते हैं, जमा करते हैं और फिर उनको रीस्टोर करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कद्दूकश करने वाली जो है चीज़ें पड़ी हैं, फिर मुख्तलिफ ये बेल्स लटकी हुई हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पाइसेस को स्टोर किया जाता था, जिस तरह की सीक्रेट रेसिपी होती थी, तो ये उसका कंटेनर है। और फिर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ क्लॉक्स नज़र आ रही हैं।
अच्छा, ताले बड़े बड़े पुराने ताले मैंने यहाँ पे पड़े हुए देखे हैं, जो आप देख लीजिए कि अंग्रेज़ ज़माने के जो है, इसमें लिखा हुआ है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ये जो है वो ताला है। इसी तरह ये पुरानी शॉर्ट्स जो हैं वो सिखों के ज़माने की, उनको भी ये रिस्टोर करते हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ नायाब आप कह लीजिए कि कीमती चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको हम देख रहे हैं। और हर चीज़ को इन्होंने अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, बड़ा सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को स्टोर किया गया है। किसी भी चीज़ को जो है, जिस तरह कि इंटरेस्टिंगली द लेजेंड ऑफ मौला जट के अंदर बहुत से प्रॉप्स जो हैं वो यहीं से गए, जो आप मेरे पीछे लाल टहने देख रहे हैं वो इन्होंने ही प्रोवाइड की। हॉलीवुड के बहुत से प्रोजेक्ट्स को यहाँ से चीज़ें गई हैं, और अगर कोई चीज़ इन्होंने बनानी होती है या किसी चीज़ की डिमांड आती है तो यहाँ से उन चीज़ों को उठाते हैं और उनको पॉलिश करते हैं, उनको रीस्टोर करते हैं और फिर बाद में पहुँचा देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कटलरी है, पुरानी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बताने में मतलब ये देखिए, ये लैंप्स जो तकरीबन 1 सदी पहले तक इस्तेमाल होते थे वो हैं। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कॉइन्स जो हैं, ये वो कॉइन्स हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने इन कॉइन्स को यहाँ जमा किया है और इन कॉइन से जो है आगे काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। फाइनली वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले हम इस वक्त मौजूद हैं कसेरा बाज़ार के एक डिस्प्ले सेक्शन के अंदर। जिस तरह कि आज हमने आपको दिखाया कि कितने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर खूबसूरत जो है वो डिस्प्ले स्टोर्स बने हुए हैं, जहाँ पर ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखी हुई हैं। और यहाँ से ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कितनी मेहनत और नफासत से पाकिस्तानी कारीगर जो है, फ़नकार, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जिस तरह कि कॉपर की एक शीट को शेप दी जाती है और फिर उसके ऊपर जो है वो नक्श निगारी की जाती है। और ना सिर्फ यूटेंसिल्स, वो बर्तन जो कि कभी बादशाहों के ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे, आज भी वो बर्तन जो है वो बनाए जा रहे हैं। और इन बर्तनों का इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है हमारी इंसानी जान के लिए भी, क्योंकि ये कुदरती मटेरियल से बनाई गई चीज़ें हैं। और आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कदीम और जदीद का एक इम्तज़ाज है, ये सिलसिला जारी है। इस तरह की ना सिर्फ ये खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो आज के दौर में तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि जो पुराने एंटीक पीसेस हैं उनको रिस्टोर भी किया जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर जो है इनकी एक अलग मकाम है, एक पहचान है। जो लोग इनका शौक़ रखते हैं वो पाकिस्तान से बनवाते हैं। जिस तरह कि आज के प्रोग्राम में हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने वो फ़नकार दिए हैं, उनके हाथ में वो हुनर दिया है जो दुनिया में कहीं पर नहीं है। जो हाथ से बना हुआ काम है, जो नक्श निगारी है, वो पाकिस्तान के माहिर कारीगर करते हैं। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको सपोर्ट किया जाए ताकि ये तमाम तर चीज़ें ये पाकिस्तान का नाम लेकर पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंच सके। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, उनकी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा हो। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि ये कॉपर के और ब्रास के बर्तन कैसे बनाए जा रहे हैं, आजकल हॉस्पिटैलिटी और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर एंटीक पीसेस जो हैं उनको किस तरीके से जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं बनती रहें, ये माहिर कारीगर और इस कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं, जो इस नापैद होते हुए हुनर को जो है जला बख्शे हुए हैं, इनको आगे लेके चल रहे हैं, वो फलते फूलते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।